क्षेत्राध्यक्ष महोदय श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव से और प्रभारी निदेशक सदरपुर श्री मुकुल प्रकाश वर्मा से आग्रह है कि पुलिस अधीक्षक जी के आगमन पर उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। उनका स्वागत कर रहे हैं जोरदार तालियों से आगाज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सब जान होती है, हौसला से उड़ान होती है। ऐसे हमारे एसपी साहब जी हैं जो प्रबल प्रयास करते रहते हैं और आपकी सकारात्मक सोच की वजह से सीतापुर जनपद में कई चौकियों का उद्घाटन नवनिर्मित हो रहा है, हो चुका है। इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देना है। अब नहीं आप लोग कराओ, क्या चला नहीं आपको कराना सर, आपको उसका लोकार्पण तो आप ही करेंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय जी द्वारा पुलिस चौकी गुड़ेचा के शिलालेख के अनावरण किया जा रहा है। आप सभी सम्मानित बंधुओं से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से उत्साह वर्णन के कस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पुलिस चौकी गुड़ेचा का लोकार्पण हो रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय जी द्वारा अपने कर कमलों से शिलालेख का अनावरण, पूजा अर्चन, फीता काट करके उद्घाटन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सहयोगों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। माननीय एसपी जी द्वारा चौकी का उद्घाटन किया जा रहा है। अपने जिले में लगभग 54-55 चौकियों की स्वीकृति आपने प्रदान की है। उसी कड़ी में पुलिस चौकी गुड़ेचा का उद्घाटन माननीय एसपी महोदय द्वारा किया जा रहा है। यही आपकी सोच, अच्छी सोच दर्शाता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। माननीय एसपी साहब हमारे इतना हौसला मजबूत है और इस जनपद का भाग्य भी है कि ऐसे हमारे एसपी साहब हमारे बीच में आए। इस मंच के माध्यम से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं। इसी कड़ी में पुलिस चौकी गुड़ेचा के लोकार्पण समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय और सीओ साहब से अनुरोध है कि मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें और हमारे प्रभारी निरीक्षक थाना सदरपुर श्री मुकुल प्रकाश वर्मा जी से अनुरोध है कि सम्मानित अतिथियों का मंच पर यथोचित स्थान प्रदान करें। कार्यक्रम चल रहा है। गुड़ेचा के सम्मानित लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से, सीतापुर जनपद वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
एक जोरदार ताली से आगाज। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया वाले अंदर हो जाए, अब आप लोग अंदर जाना चाहें तो अंदर चलिए। जैसा कि हमें विदित है, सीतापुर जनपद में जब से आपने पुलिस कप्तान की कमान संभाली है, वही बदमाशों के हौसले बहुत पस्त करने के लिए सीतापुर जनपद में लगातार पुलिस चौकियों का लोकार्पण किया जा रहा है, ताकि बदमाशों और पुलिस विभाग का ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक जी की इस कार्य के लिए बहुत बहुत सराहना की है। सभी सम्मानित जनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब ये तो सब आ जाए, आ जाए आप लोग वहीं बैठ। ठीक 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 ठीक। अभी आई, अभी जा थोड़ी नहीं। माननीय आदरणीय पुलिस अधीक्षक जी का जानते नहीं है ना कि फोटो सम्मान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे सीओ साहब भी हैं। सीओ साहब का सम्मान हो रहा है इस मंच के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में सरदार भाई पटेल के संस्थान उड़ीसा की बच्चियों की तरफ से स्वागत गीत होना है। अब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल कन्या शिक्षण संस्थान गुड़ीचा चौराहा की छात्राओं को आमंत्रित करते हैं कि सम्मानित अतिथियों के अभिनंदन हेतु तो स्वागत गीत प्रस्तुत करें। बहन कुमारी आंचल वर्मा, बहन कुमारी सौम्या वर्मा, बहन कुमारी अनुष्का वर्मा। दर्शन पाकर के बदले अपने सितारे हैं, अपने इस प्रांगण में, अपने इस प्रांगण में स्वागत है, स्वागत है। जिनकी सोच हमेशा सकारात्मक रही है। जैसा कि हम लोग पेपर में पढ़ते थे, समाचारों में देखते थे, जिन जिन जिलों में आपका कदम पड़ा है वो जिला ही सुधर गया है। जैसा कि ऊपर वाला चाहेगा तो ये जिला भी सीतापुर जनपद में जिस हिसाब से आपने सोच बना करके प्रजापति जी संरक्षक हैं सरजू प्रजापति स्मारक इंटर कॉलेज सिमरी चौराहा के, उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप भी माल्यार्पण और प्रतीक चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। अगली कड़ी में हमारे मित्र दिलीप कुमार सिंह जी हैं, प्रधानाचार्य हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कन्या शिक्षण संस्थान गुड़ीचा के, उनसे भी आग्रह है कि वो मंच पर शल का माल्यार्पण करने का कष्ट करें। डॉक्टर लोकपति वर्मा जी जो समाज सेवी हैं, इस गुड़ीचा चौराहा के सीतापुर जनपद के इस मंच के माध्यम से आपको भी आमंत्रित करते हैं कि माल्यार्पण और प्रतीक चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। अगली कड़ी में हमारे मित्र उमेश वर्मा जी प्रधानाचार्य हैं प्राथमिक विद्यालय बघाइन के, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि मंच पे आकर के एसपी साहब का माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। अगली कड़ी में हम रोहित सिंह जी प्रधानाचार्य जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज और प्रबंधक से अनुरोध है कि वो भी मंच पे आकर के माल्यार्पण करें। उमेश जी के साथ में ज्ञानेश मिश्रा भी जी हैं, उनसे भी आग्रह है कि मंच पे आकर के माल्यार्पण करने का कष्ट करें।
अब ओम प्रकाश वर्मा जी से आग्रह कि वो सीओ साहब का माल्यार्पण और प्रतिज्ञा भेंट करें। बस लास्ट है, लास्ट। जनपद सीतापुर में जब से एसपी साहब ने पुलिस कप्तान की कमान संभाली है, वही बदमाशों के हौसले पस्त करने के लिए सीतापुर जनपद में लगातार पुलिस चौकियों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि बदमाशों पर पुलिस विभाग का चाबुक चल सके। वहीं पर ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक की इस कार्य के लिए बहुत बहुत सराहना की है, बहुत बहुत प्रशंसा की है। इस मंच के माध्यम से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं कि हमारे एसपी साहब का अगली कड़ी में अब हम सीधे एसपी साहब का संबोधन होना है और आप विनम्र स्वभाव के बहुत धनी हैं। अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली से सीतापुर जनपद में अमिट छाप छोड़ने वाले जिले के पुलिस विभाग के मुखिया आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्रीमान चक्रेश मिश्र जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। पुलिस विभाग और क्षेत्र की जनमानस की ओर से आदरणीय एसपी साहब का मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम आदरणीय एसपी साहब जी से आशीर्वाद बचनों से हम सभी उपस्थित जो बुजुर्ग हैं उन्होंने सुना भी होगा कि पुलिस एक बार गांव में आ गई तो 6 महीने तक कोई झगड़ा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पुलिस उस समय के दूसरे तरह के हथकंडे अपनाती थी। आज के समय में पुलिस का काम जनता के सहयोग के बिना और जनता के में जो अच्छे लोग हैं उनके लगातार सहयोग और उनके द्वारा दी गई सूचना के बिना नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मुझे सबसे पहली बात आप लोगों से जो कहनी है कि आप लोग हमारे आँख कान नाक हाथ की तरह हैं। आपको जहाँ पर भी कोई अपराध के बारे में, अपराधी के बारे में सूचना मिलती है तो उसको तुरंत अपने निकट के चौकी में या फिर थाने पर ज़रूर दीजिए। हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर थाने से कार्रवाई में आपको लगता है कि हिलावाली हो रही है तो आप उसके बारे में सीओ साहब को बताइए, मुझे बताइए। सीतापुर आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन से व्हाट्सएप से बताइए, लेकिन बताइए ज़रूर। जो अपराधी है वो इसी का फ़ायदा उठाता है कि वो तो अपना अपराध कर रहा है, उसके बारे में सबसे पहले जानकारी गांव के व्यक्ति को मिलती है जिस गांव में वो अपराध कर रहा है या जहां पे वो रह रहा है। लेकिन होता क्या है कि हम लोगों को लगता है कि हम क्यों इस पचड़े में पड़े। जो भले लोग हैं वो सोचते हैं कि मतलब अरे कर रहा है, अब हम कहीं इससे कुछ कहेंगे तो हो सकता है हमसे ही उलझने लगे। तो इस वजह से हम लोग उस आदमी की शिकायत करने से घबराते हैं। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों को, बहुत से हमारे नवयुवक साथी हैं, उन्होंने भी देखा होगा कि फिल्म में जैसे हीरो होता है वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं है कि आप उससे खुद ही भिड़ जाइए, उसके लिए हम लोग हैं उससे भिड़ने के लिए। लेकिन हमें सूचना ज़रूर चाहिए होगी आपसे। आपके यहाँ कोई गड़बड़ कर रहा है, आप उसके बारे में एक व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपने थाने पर सूचित कर सकते हैं। 112 नंबर डायल कर सकते हैं। अगर आप अपनी बात गोपनीय रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका नाम भी ना आए, तो आप फिर भी आप SHO साहब को, CO साहब को फ़ोन करके या मेरे नंबर पर फ़ोन करके आप कह सकते हैं कि ये ऐसी बात है, बता ज़रूर दीजिए कि इसमें हमारी पहचान गोपनीय रखी जाए। तो हम आपकी पहचान उजागर नहीं करेंगे, लेकिन बताना ज़रूर है। विशेषकर जहाँ महिला संबंधी अपराध होते हैं, आपने देखा होगा, आप में से यहाँ बहुत सारे लोग कॉलेज के व्यवस्थापक और प्रधानाध्यापक हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा जिन स्कूलों में बच्चियाँ पढ़ती हैं, जिन स्कूल में महिलाएँ जाती हैं, तो कई बार वहाँ पर उनके साथ में गलत तरह का व्यवहार होने की शिकायतें आती हैं। तो हम लोगों को पहले तो अपने यहाँ जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनको इसके बारे में जागरूक करना है कि उनके साथ भी कोई बात गलत होती है तो पहले अपने घर पे बताएं। घर वाले नहीं सुन रहे हैं, स्कूल में घर पर बताएं। अगर वहाँ से बात नहीं हो रही है तो फिर उसके बारे में पुलिस को शिकायत करें। उसके लिए हम लोगों ने एक अलग से नंबर 1090 एक महिलाओं के लिए एक जारी किया गया है, जहाँ पर विशेष रूप से उनकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। मतलब अगर किसी लड़की ने शिकायत की और वो आज पता चला कि जैसे पुलिस का सामान्य रूप से FIR की जांच होती है कि पुलिस पहुंची, उससे बयान लिया, उससे बयान लिया, 4 लोगों से बयान लिया, तो उस लड़की की पहचान उजागर हो जाएगी और उससे उसको फ़ायदे की जगह नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है कि 1090 पर आप फ़ोन करिए, महिलाएँ, बच्चियाँ, और आपकी मदद होगी, गोपनीय रूप से होगी। आपका नाम कहीं नहीं बताया जाएगा, बस जो आदमी इस तरह की गलत हरकत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई में भी पहले उसे समझाया जाएगा और उसके बाद में अगर वो नहीं समझता है तो उसके खिलाफ FIR और बाकी जो पुलिस की कार्रवाई है वो होगी। अब इसमें जो लड़के हैं वो कई सारे लोग हमारे पास आते हैं, ये कहते हैं कि मतलब कानून में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें महिलाओं को विशेष दर्जा दिया गया है।
तो लोगों को इसकी शिकायत रहती है कि हमने तो ऐसा नहीं किया, हमारे खिलाफ झूठी शिकायत हो गई। तो मैं आप लोगों को, जो लड़के हैं, उनको मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि फिल्में देखकर अपना तरीका ना बनाएं। फिल्मों में जो जिस तरह की हरकतें जो हमारे यहाँ दिखाई जाती हैं, चाहे वो बॉलीवुड की फिल्में हों चाहे हॉलीवुड की फिल्में हों, उसमें जो दिखाया जाता है वो सच्चाई नहीं है। अगर आप ऐसे बनने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ ज़रूर FIR होगी। उसके बाद आपकी नौकरी, उसके बाद आप कोई ठेकेदारी करना चाहते हैं, कोई किसी तरह का आप पुलिस का वेरिफिकेशन जिन जिन चीज़ों में लगता है वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी किसी भी हरकत का पार्ट ना बने जिससे कि आपका भविष्य खराब होने की आशंका बने। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। अपने जो साथी हैं उनको भी कहिए, थोड़ी देर के शैतानी के लिए, थोड़ी देर के लिए आनंद के लिए आप अगर कोई ऐसी हरकत कर जाते हैं जो बाद में आपके लिए जीवन भर नुकसान का कारण बने, तो उसमें ऐसा करने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो ये जो नए हमारे नवयुवक साथी हैं उनको मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा। इसके बाद अगला बिंदु आता है कि हमारे यहाँ गांव में आप लोगों ने देखा होगा पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। कोई प्रधान जी लोग हैं क्या यहाँ पे? एक बार जरा अगर कोई हैं तो एक बार हाथ उठाइए, देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो प्रधान जी लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि गांव में अगर कोई भी झगड़ा होगा तो उसमें प्रधान जी या तो वादी की तरफ से होंगे या सामने वाली विपक्षी पार्टी की तरफ से होंगे। आज का गाँव का सिस्टम ऐसा ही बन गया है। तो उसमें क्या होता है कि आपके खिलाफ पार्टी के साथ कुछ होगा तो वो आपका नाम जरूर लिखाएंगे और उसके बाद आप परेशान होते रहेंगे कि साहब हमसे इससे क्या लेना देना, 2 लोगों में झगड़ा हुआ और प्रधान जी का नाम आ गया। तो इसका कारण यही है कि जब आपकी तरफ से कोई मामला होता है तो तब आप भी यही करते हो कि आप सामने के इस 2 लोगों ने मारा था, नाम 4 का लिखा दिया। आपका मतलब एक जनरल बात कही जा रही है कि आप लोगों में से कई लोग ऐसा करते हैं। तो इस टेंडेंसी से हम लोगों को बचना पड़ेगा। इस वाली ये जो हम लोगों ने सिस्टम सोचा है कि मतलब FIR लिखानी है तो गाँव में जितने लोगों का नाम याद आएगा उन सबका नाम FIR में लिखा देंगे, ये बात मत करिए। कोई भी अगर आप FIR झूठी किसी के खिलाफ लिखाते हैं तो वो उसी तरह की चीज़ आपके खिलाफ भी कभी हो सकती है। तो ये चीज़ पूरे समाज को एक साथ फैसला लेना पड़ेगा कि हम लोग झूठी बात नहीं कहेंगे। पहले गांव में होता था, जो बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर वो उनसे पूछिए या वो बताएंगे कि पहले गांव में अगर कोई झगड़ा होता था तो ठीक है, कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते थे जो कहते थे हम निष्पक्ष बात कहेंगे, जो सही बात हुई वो हम बताएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे ये टेंडेंसी होती जा रही है कि हमारी तरफ के आदमी ने गड़बड़ किया तो हम उसके लिए करें नहीं कुछ नहीं किया उसने, और सामने वाले ने अगर थोड़ा सा भी कुछ किया तो उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा। तो वो सच बताने वाले लोगों की अब धीरे धीरे कमी हो रही है। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूँ और एक विनती करता हूँ कि कृपया ऐसे लोग जो कम से कम जो पढ़े लिखे हैं, जो सम्मानजनक नागरिक हैं हमारे गाँव के, हमारे शहर के, वो लोग ये जिम्मा उठाएं कि गाँव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में कोई झगड़ा होगा तो मैं सही बात कहूँगा। बस इतना हम आपसे चाहते हैं कि आप बस सही बात बता दीजिए कि ये बात हुई, इतना हुआ, झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, जो हुआ उतनी बात आप सही बात बता दीजिए। तो पुलिस की आप सबसे बड़ी मदद कर देंगे। पुलिस की में सबसे बड़ी समस्या ये आती है, कोई जांच आई, अब भाई हमारे पास तीसरी दृष्टि तो है नहीं, हम लोग भी उसी तरह जाएंगे, 2 लोगों से बयान इनसे पूछा जाएगा और उसमें सब लोग अपने पक्ष की बात बताएंगे। तो जब सब लोग अपने पक्ष की बात बताएंगे तो निष्पक्ष बात कौन बताएगा। और उसके बाद हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनसे भी मैं ये कहूँगा कि कोई मामला आता है तो उसको जो निष्पक्ष चीज़ है उसको आप चलाइए। जो आपको जो अगर कोई पुलिस की काम में गलती निकलती है उसको भी चलाइए, बिल्कुल चलाइए। जब आप चलाते हैं तभी पता चलता है कि ये गड़बड़ हुआ। इसी तरह से गांव में कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है, कोई अपराध हो रहा है, कोई आदमी गुंडई कर रहा है, उसके बारे में बिल्कुल चलाइए, लेकिन एजेंडा टाइप से ना चलाइए उसको। मतलब जो जितना फैक्ट है उतना चलाइए, उतनी बात कहिए, उसमें अपनी जो ओपिनियन है वो कहिए, लेकिन किसी को परेशान करने के लिए नहीं या किसी को और तरीके से उससे किसी तरह की ऐसी चीज़ कार्रवाई चाहने, कोई अपने स्वार्थ के हिसाब से कोई खबर ना चलाएं। ऐसा मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ। तो ये बातें हुई जो मैं अपनी पुलिस की तरफ से आप लोगों से कहना चाहता था। 2-3 और छोटी छोटी चीज़ें हैं, 2 मिनट और बोलूँगा। पहली बात तो कि जो ट्रैफिक है हमारे रोड का, इसके बारे में आप सभी लोग देखते होंगे कि जब आप घर से निकलते हैं, जो लोग बाइक चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, उन्हें पता है कि घर से निकलते हैं तो एक, जिन लोगों ने वीडियो गेम खेला होगा उस तरह का माहौल होता है सड़क पे कि कोई इधर से घुस रहा है, कोई उसने बीच में ठेला लगा दिया, तब बाइक वाला बीच में आ गया, बिना देखे उसने मोड़ दिया। 50 तरह के, मतलब आपने अगर 1 सेकंड के लिए अपनी निगाह सड़क से हटाई तो एक्सीडेंट हुआ। और इसकी वजह ये है कि हम सभी लोग, हम भी, मतलब मैं भी जब गाड़ी लेके निकलता हूँ या खुद ड्राइविंग कर रहा हूँ या आप में से भी बहुत से लोग, हम लोग जब रोड पे निकलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि रोड मेरी है। सच्चाई ये है कि रोड हमारी आपकी किसी की नहीं है।
रोड किसी की सही नहीं है। रोड पे अगर आप निकलने ने भी गलती की तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। आपने गलती की तो मानिए कि 100% दुर्घटना होनी है। आप ये सोच के चलिए कि आप अगर निकले हैं घर से तो आप हेलमेट लेके चलेंगे, 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएंगे, स्पीडिंग नहीं करेंगे। जो हमारे नवयुवक हैं उनको मैं ये कहूँगा कि रील बनाने के लिए या कोई और स्टंट दिखाने के लिए अगर कोई स्पीड पे चला रहा है गाड़ी, उस समय बहुत मज़ा आता है। उस समय लोग कहते हैं कि आप हेलमेट और सारी चीज़ों के बिना आप गाड़ी ना चलाइए। रोड आपकी नहीं है, रोड मेरी भी नहीं है, रोड हम सब की है और रोड किसी की सगी नहीं है। होता है तो किसी के साथ भी हो सकता है एक्सीडेंट, तो उससे बच के रहिए। एक अगला बिंदु और लास्ट बात कहूँगा कि आजकल साइबर के अपराध बहुत होने लगे हैं और तरह तरह के ऐप हैं, उससे आप लोग पेमेंट करते हैं और उसमें अगर कोई आपको फ़ोन करके या फिर मैसेज करके ये पूछता है आप कोई OTP बता दीजिए, कोई आधार नंबर बता दीजिए, अपना बैंक अकाउंट नंबर बता दीजिए, तो उसको किसी हालत में नहीं बताना है। मतलब एक सीधी सी लाइन मान लीजिए, किसी हालत में नहीं बताना है। चाहे SBI वाले कॉल करें कि हम SBI से बोल रहे हैं, आपने OTP नहीं बताया तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपके अकाउंट में से इतने पैसे काट लिए जाएंगे, या कहते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई, 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में आने वाले हैं, आप इतना इतना OTP बता दीजिए। वो सब फेक कॉल हैं, वो सब आपको फर्जी तरीके से फंसाने के लिए की जा रही हैं। तो ऐसी कॉल से सावधान रहिए। कई जगह अब आने लगा है नए तरह का कि आपके खिलाफ FIR हो गई है, आपके खिलाफ जांच चल रही है, आप इतना पैसा भेजिए नहीं तो हम आपके खिलाफ जो भी XYZ कार्रवाई कर देंगे। तो आदमी उससे डर जाता है। विशेषकर हमारे जो बुजुर्ग लोग जो समाज में हैं, उन लोगों को चूँकि वो अपने परिवार को लेके ज़्यादा चिंतित होते हैं, उनको मोबाइल की उतनी ज़्यादा शायद जानकारी नहीं होती, तो वो कई बार गलती से वो OTP बता देते हैं और एक बार आपने OTP बताया तो आपका पूरा पैसा, ज़िंदगी भर की कमाई आपकी चली गई। तो ऐसे किसी भी फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसना है। आपसे OTP कोई कंपनी, कोई किसी तरह से कभी मांगता नहीं है फ़ोन करके। OTP अगर होता है तो केवल सिक्योर वेबसाइट पे आपको लिखना होता है, उसके अलावा OTP आपसे कहीं नहीं मांगा जाता। तो किसी को ना बताइए, अपना आधार नंबर में बताइए, बैंक अकाउंट। कोई दुनिया में 5 लाख रुपए फ्री में आपको लॉटरी जिता के नहीं दे रहा है। अगर ऐसा लॉटरी लग रही होती तो आदमी अपनी सबसे पहले खुद की लगा रहा होता लॉटरी। वो आपको फ़ोन करके नहीं बताता कि ऐसे ऐसे बता दो मोबाइल नंबर, आपको लॉटरी लगने वाली है। तो इससे सबसे सावधान रहिए। ये आज के समय में आप मानिए कि जो दोनों चीज़ें कहीं, लोग मर्डर होता है, मीडिया खूब हल्ला काटती है, पुलिस उसमें पूरी कार्रवाई के लिए दौड़ भाग करती है, लेकिन पूरे साल में हमारे पूरे ज़िले में, सीतापुर में मुश्किल से 25-30 मर्डर हुए और एक्सीडेंट में आप लोग मानेंगे नहीं, कम से कम 500 लोगों की डेथ हुई। तो परिवार उनके भी नाथ हुए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक्सीडेंट आज के समय में मर्डर से बड़ी समस्या है और इसके लिए आप सब लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक पुलिस के करने से कुछ नहीं हो सकता। सेम बात, ये जो ठगी वाली बात है, चोरी होती है, कहीं पर किसी के घर में से चला जाता है सामान, तो उसका खूब हल्ला मचता है, उस पर पुलिस कार्रवाई करती है, FIR होती, सब होता है। लेकिन आपके उसी तरह से आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं तो ना हम कुछ कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास, उनके पास हमसे अच्छे अच्छे टूल हैं, और ना आप कुछ कर पाते हैं। तो ऐसी फ्रॉड, उनसे बचने का तरीका केवल बचाव है। आप बचाव करिए अपना, उसी से एक तरीका है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि एक बार जो पैसा ये लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो वो यहाँ से झारखंड जाएगा, वहाँ से दूसरे देश चला जाएगा, क्योंकि उनके सर्वर अलग अलग जगहों पे हैं, तो वो अपना बदलता रहता है। उसके बाद उसे कोई ढूंढ नहीं सकता है वो पैसा कहाँ गया। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरे ये 2 बस छोटे छोटे अनुरोध हैं कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। दूसरा बात, साइबर में अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, तो अपना ध्यान रखें। ओवरऑल जो बात कहनी थी वो यही थी कि ये चौकी हमारी बनी है, ये चौकी हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी मैं कहूँगा कि चौकी तो बन गई है, इसका काम है जनता की सेवा करना। अगर हम लोग इससे जनता की सेवा कर पाए तो ये चौकी बनाना सफल है, नहीं कर पाए तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि अगर हम लोग ये चौकी के माध्यम से, हमने यहाँ जो पुलिसकर्मी हमारे विभाग के बैठाए हैं उनसे आप लोग सहयोग करते हैं तो ये सारा कार्यक्रम, हमारा स्वागत सत्कार और जो फूल मालाएँ उसका फ़ायदा है। और अगर आप लोग सहयोग नहीं करते हैं तो फिर सबका कोई फ़ायदा नहीं। तो यही बात मुझे कहनी थी। आप सभी लोगों का सहयोग बना रहे। आप सभी लोगों का फिर से धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में आए। जय हिंद, जय भारत।